हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है हाथी का चश्मा। आइए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। एक जंगल जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते। एक दिन सभी चींटियां मिलकर अपने घर को बना रही थीं। चलो चलो जल्दी जल्दी काम करो, हमें समय से अपने घर को पूरा करना है। और सभी चींटियां घर बनाने में लग जाती हैं। तभी अचानक से धरती हिलने लगती है और सभी चींटियां घबरा जाती हैं। अरे ये क्या हो रहा है, हे भगवान, कहीं भूकंप तो नहीं आ गया। अरे अरे क्या हो रहा है। सभी चींटियों की नज़र सामने से आ रहे एक विशाल हाथी पर पड़ती है जो अपनी धुन में मगन होकर चला जा रहा था। तब चींटियां रानी चींटी से कहती हैं, रानी जी ये तो हाथी है और ये हमारी ही तरफ आ रहा है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये तो हमारी ही तरफ आ रहा है, अब क्या करें। अरे हाथी भाई ज़रा देख कर चलो, कहीं हमारे घर पर मत चढ़ जाना। हाथी बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। वह थोड़ी देर के लिए रुका, इधर उधर देखा और फिर चलने लगा। हाथी भाई रुक जाओ, हमारा घर टूट जाएगा। हाथी उनकी बात ठीक से सुन नहीं पा रहा था और ना ही ठीक से देख पा रहा था, इसलिए वह चलता गया। फिर सभी चींटियां घर छोड़कर साइड हो गईं और हाथी चींटियों के घर को तोड़ता हुआ आगे चला गया। चींटियों को बहुत गुस्सा आया। इस हाथी ने हमारा घर तोड़ दिया, अब तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। सभी चींटियां हाथी के ऊपर चढ़ जाती हैं और उसकी सूंड पर पहुंच जाती हैं। तब हाथी बोलता है, अरे रानी जी, आप और आपकी सेना ने मुझ पे धावा क्यों बोल दिया है? क्यों सबके सब मेरे ऊपर चढ़ गए हो? अरे तुमने देखा नहीं, तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है रानी जी? तुमने हमारे पूरे घर को तोड़ दिया। अरे ये मैंने किया है? हाँ और नहीं तो क्या, किसने किया है? हमने तुमको कितना रोकने की कोशिश की पर तुमने सुना ही नहीं। करना रानी जी, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ़ कर दो। हाथी भाई तुम डॉक्टर कछुआ के पास क्यों नहीं जाते? वहाँ जाकर अपनी आंखें दिखा लो, वह तुम्हारा सही से इलाज कर देंगे। हाँ रानी जी, आप सही कह रही हैं, मैं अभी जाता हूँ डॉक्टर कछुआ के पास। हाथी फिर डॉक्टर कछुआ के घर की ओर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद वह एक पेड़ से टकरा जाता है। उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला होता है जिसमें 2 अंडे होते हैं। हाथी के टकराने की वजह से एक अंडा नीचे गिरकर टूट जाता है। चिड़िया यह देखकर गुस्सा होती है और बोलती है, हाथी तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? माफ़ करना चिड़िया बहन, मेरी आंखें ज़रा कमज़ोर हो गई हैं, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी भी डॉक्टर कछुआ के पास ही जा रहा था। फिर भी ध्यान से चलना हाथी भाई, देखो तुम्हारे कारण मेरा अंडा टूट गया। माफ़ करना चिड़िया बहन। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है हाथी भाई, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं है चिड़िया बहन, हाथ मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ऐसे भी डॉक्टर कछुआ का घर अब थोड़ी ही दूर रह गया है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। फिर हाथी चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद डॉक्टर कछुआ का घर आ जाता है और हाथी डॉक्टर कछुआ को आवाज़ देता है, डॉक्टर कछुआ, अरे ओ डॉक्टर साहब बाहर आइए। डॉक्टर कछुआ बाहर आता है। कौन है भाई? अरे हाथी भाई आप, आओ आओ अंदर आओ, क्या परेशानी है, कैसे आना हुआ? अरे डॉक्टर कछुआ, मैं इतना भारी विशाल जानवर तुम्हारे घर में कैसे आ पाऊंगा? तुम ही बाहर आ जाओ। हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो, आता हूँ। फिर कछुआ हाथी के पास आता है और कहता है, बोलो हाथी भाई क्या दिक्कत है? हाथी, मेरी उम्र हो गई है और अब मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसका कुछ इलाज करो। अच्छा ठीक है रुको।
इसके बाद कछुआ घर के अंदर जाता है और हाथी के लिए एक चश्मा लेकर आता है। ये लो हाथी भाई, ये चश्मा अपनी आंखों पर लगा लो, इससे तुम्हें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। फिर हाथी कछुए से वो चश्मा लेकर अपनी आंखों पे लगा लेता है। अरे वाह कछुआ भाई, अब तो बहुत साफ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं जवान हो गया हूँ। ठीक है कछुआ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं जाता हूँ। इसके बाद हाथी वहाँ से चला जाता है और सीधा चींटियों के पास पहुँचता है। अरे अरे हाथी भाई, देख के चलना, फिर से मत हमारा घर तोड़ देना। नहीं नहीं चींटी रानी, अब मैं आपका घर नहीं तोड़ूंगा, अब मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये देखो मेरा नया चश्मा डॉक्टर कछुआ ने दिया है, इससे मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अरे वाह, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं हाथी भाई। हाँ वो तो मैं हूँ ही। मैं तो यहाँ आप लोगों से माफ़ी मांगने और आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपने अगर मुझे ये सलाह न दी होती तो आज मुझे चश्मा नहीं मिलता और ना ही मैं सही से देख पाता। रानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाथी रानी को धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और किसी की समस्या का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।